हेलो साथियों, यूट्यूब चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत है। जिसमें कि आज आप लोगों के लिए हिंदी में वाक्य के भेद बताए जाएंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे 2 नंबर आते ही आते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है जो वाक्य के भेद दिए गए हैं। वाक्य के भेद यहाँ पर दिए गए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। क्या बताया गया? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। एक आपका दोस्तों होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर देखेंगे सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है। क्या बताया गया? सरल वाक्य में जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साधारण वाक्य कहलाते हैं। यहाँ पर जैसे वाक्य अगर पूछ ले, वाक्य क्या है? वाक्य एक विधेय है और उद्देश्य होता है। जैसे मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसकर बोला एक क्रिया है और एक कर्ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोहन हंसकर बोला। राधा नाचती गाती है, तुम पढ़कर सो जाना, अंकित की कलम गिर गई। तो देखो, ऐसे वाक्य आपके साधारण वाक्य हैं बिल्कुल। तो ये आपके सरल वाक्य में आते हैं, जिसमें ना कुछ एक क्रिया हो और एक कर्ता हो, वो आपके सरल वाक्य होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। आगे आपका दिया गया है कि संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, ट्रिक से कैसे पहचानेंगे कि उस वाक्य में आपका क्या क्या होगा। और लगा होगा, एवं लगा होगा, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। वहां पर बीच में अगर आपको और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि ये लगे हैं, वो वाक्य आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया गया? वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो यहाँ पर वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु, देखो क्या लगा? किंतु सफलता नहीं मिली। बादल गिरे और मोर नाचने लगा, और मोर नाचने लगा है ना, 2 यहाँ पर वाक्य को जोड़ रहा है। सूरज निकला और फूल खिल उठे, और लगा है। तो जब भी ऐसे और, किंतु, तथा, परंतु ये आ जाए तो वहां पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं मिश्र वाक्य क्या हो। आगे दोस्तों दिया गया है मिश्र वाक्य। देखो मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहलाता है। आपको इसे डिफिनेशन से कोई लेना देना है। सबसे ज्यादा आपको ट्रिक में ध्यान देना है कि ऐसे वाक्य में क्या लगा हो, तो आपको पहचान हो जाएगी कि ये मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तक, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, उतना, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से ऐसे जहां भी मिले वो वाक्य क्या होंगे? आपके मिश्र वाक्य हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। क्या मिला? मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। तो ट्रिक में क्या याद रखना है? ये सारी चीजें ट्रिक में आपको याद रखनी जो यहाँ पर लिखा है, तो आप वाक्य को पहचान जाओगे। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, सफल वही होता है जो, लिखा ना, जो परिश्रम करता है। इसके बाद, ज्यों ही सौमित्रा ने खाना खाया वह, कामा लगा है, वह चली गई। जहां पर कामा लगा मिले वो वाक्य आपका क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। यहाँ पर देखो नोट में बताया गया है कि कामा वाले सेंटेंस मिश्र वाक्य होते हैं। इसके बाद, वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। कुछ वाक्य और होते हैं कि अगर तुम पढ़ते तो पास होते, अगर तुम पढ़ते तो पास होते। दूसरा सेंटेंस है, अगर वर्षा होती तो सफल
वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे वाक्य आपके दोस्तों क्या कहलाते हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। वाक्य के भेद किस प्रकार हमने समझाया, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर लिखें और इसे बार बार रिवाइज करें। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें अच्छा लगे तो, और जो भी समस्या हो कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।